महंगाई महंगाई महंगाई। आखिर ये महंगाई होती कैसे है? ऐसे बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं, जैसे कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इतनी ज़्यादा कम क्यों हो रही है? हमारे इंपोर्ट्स के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा कम क्यों है? करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीज़ें क्या हैं? और क्या पाकिस्तान हमेशा कर्ज लेने के लिए आईएमएफ के पास जाएगा? और जब हम कर्ज लेने के लिए आईएमएफ के पास जाते हैं तो उसकी शराइत इतनी ज्यादा सख्त क्यों होती हैं? जैसे कि अगर आपने कर्ज लेना है तो आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दो और बिजली के नरखों को बढ़ा दो, यानी सारा बोझ आवाम पर डाल दो। महंगाई को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें इकोनॉमी का पता हो। आज मैं आपको इकोनॉमी के हवाले से बताऊंगी कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है और महंगाई कैसे होती है। सबसे पहले जानते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी मुल्क की मजमूई दाखिली पैदावार को कहते हैं, यानी एक मुल्क में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज फराहम की जाती हैं उसकी टोटल वैल्यू, यानी एक मुल्क में टोटल बिजनेस होता है उसका टोटल साइज। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये वो अमाउंट होती है जो आपकी इंपोर्ट्स यानी दरामदात और आपकी एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात को माइनस करके निकाला जाए। यानी अगर आप $10 की चीजें बेचते हैं और उन्हीं चीजों को अगर आप $15 में खरीदते हैं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? -5। अब बात करते हैं आईएमएफ की, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिस पर इस वक्त अवाम को यानी पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। आईएमएफ के मुताबिक उनका काम यह है कि वो पूरी दुनिया की मईशत को मुस्तहकम बनाते हैं और इस दुनिया की गुर्बत को मिटाते हैं। अब पेट्रोल की कीमतों की बात करते हैं। चूंकि इस गुज़श्ता महीने में देखा जाए तो पूरे 60 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है इस मौजूदा हुकूमत ने। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल पे टैक्स की शरह अब भी बाकी मुल्कों से कम है। जैसा कि दुनिया के 160 ममालिक में से 140 ममालिक में पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता है और हाल ही में यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से आलमी मंडी में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब जिन ममालिक में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है वो अपना तेल खुद निकालते हैं। अब चूंकि आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती चली जा रही है और हम अपना ज्यादातर तेल डॉलर में खरीदते हैं और डॉलर की कीमत रुपये के मुकाबले में बढ़ती चली जा रही है, तो ऑब्वियसली तेल की कीमत भी बढ़ेगी। अब डॉलर समझते हैं कि डॉलर की कीमत रुपये के मुकाबले में क्यों बढ़ रही है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम लोग अपनी अमाउंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखते हैं। दुनिया भर की ट्रेड डॉलर में होती है। जैसा कि हम सालाना जितना डॉलर कमाते हैं उससे कई ज़्यादातर हम डॉलर खर्च कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम 48 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करते हैं और सिर्फ 22 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अभी लग्जरी आइटम्स को इंपोर्ट नहीं करते। हम सिर्फ $1.5 तो टमाटर और चाय की पत्ती को खरीदने में लगा देते हैं। अब अगर हमारे शौक हमारी औकात से ज्यादा हो जाएंगे तो डॉलर तो महंगा होगा ही। जैसे कि अगर एक नुटेला की कीमत पाकिस्तान में 100 रुपए है तो 5 रुपए स्टोर मालिकान को चले जाते हैं, 5 रुपए इम्पोर्टर को चले जाते हैं और 90 रुपए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने इम्पोर्ट्स पर पाबंदी लगाई है और काफी तक इम्पोर्ट्स पर काफी ज्यादा टैक्स लिया जाता है ताकि लोकल प्रोडक्शन को इसका फायदा हो सके और वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। इस सब के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करना होगा। जो चीजें पाकिस्तान में नहीं बनती तो इंडस्ट्री लगाएं और बनाना स्टार्ट करें। हुकूमत ने इसीलिए इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई है। अब क्या होगा गरीब आवाम का? अब वक्त आ गया है कि हमें गौर करना होगा कि हमारी नीड्स और वांट्स क्या है। नीड्स वो चीजें हैं जो हमारी जरूरत की चीजें होती है जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, और वांट्स तो वो चीजें हैं जो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। अब हमें चाहिए कि हम अपनी वांट्स को कंट्रोल करें और ताकि हमारे मुल्क से पैसा बाहर जाने से बच सके। अब हमारी लोकल प्रोडक्शन तो इतनी है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम आईएमएफ के पास चले जाते हैं और आईएमएफ हमें संगीन शराइतों पर कर्ज दे देता है।
वो तो हर बैंक हमारे साथ संगीन शरारतें रखता है ताकि वो हमसे पैसा वसूल कर सके, क्योंकि बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो बैंक हमें कभी लोन वापस नहीं करता, बल्कि संगीन शराइत रख के हमसे डबल वसूली करता है। इसी तरह IMF की भी संगीन शरारतें हैं कि बिजली की नरखों में इजाफा कर दो और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो ताकि अवाम पर बोझ आ सके और हुकूमत वो पैसा अवाम पर लगा सके, ताकि वो पैसा अवाम पर लगे और IMF फिर ठीक तरीके से हुकूमत से वसूली कर सके। एग्जाम्पल देती हूँ कि भारत 1991 में IMF के पास गया था और वो आखिरी दफा था, पहली और आखिरी दफा समझे कि वो IMF के पास गया था भारत। उसके बाद भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिवैल्यूएट हुई, लेकिन फिर भी वो IMF के पास नहीं गया। उन्होंने अपनी लोकल प्रोडक्शन को लिबरेट किया और अब अगर हम देखें तो भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। शुरू में बहुत ज़्यादा दुश्वारी ज़रूर आई थी, लेकिन भारत ने अपनी लोकल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इस वक्त भारत के 20% फॉरेन रिजर्व्स पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा हैं। माना कि अभी मुश्किल वक्त है, लेकिन अब हम सबको एक पाकिस्तान को बचाना है। ये यूथिया और पटवारी वाली बहस से आगे जाना है। हुकूमत से पूछकर जरूर करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इन मसाइल को हल कर सकें। तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि तुम सिर्फ किसी के नहीं, पाकिस्तान के हो, और अगर तुम पाकिस्तान के नहीं तो पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता।